श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आज हम आपके लिए बृहस्पति देव की व्रत कथा ले आए हैं। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती थी और न किसी देवता की पूजा करती थी। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई प्रभाव न पड़ता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करती, जप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाते समय वह अपनी मुट्ठी भर जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने वाले मार्ग में डाल देती। वह जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बिन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने की जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा करी हो तो मुझे सोने का सूप दे दीजिए। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फेंकती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौटते समय जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे एक सोने का सूप मिल गया। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग था। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। इस कन्या के रूप में सोने के सूप में जौ साफ करते देख वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजभवन आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और बोला, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया या कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुन ली तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्यचकित होकर बोला, हे बेटे, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन के बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी निवास करने लगी। अब भोजन के लिए बड़ी मुश्किल से अन्न भी मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता का दुख की अवस्था देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कन्या को बता दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया
और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को लिवाकर मैं तुम्हें यह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान करके भगवान विष्णु की पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात न मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का बच्चा जूठन खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसमें से निकला तथा स्नान आदि करके पूजा पाठ करवा तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक दिन बृहस्पति भगवान का व्रत करने लगी। इसके प्रभाव से उसकी माँ बहुत धनवान हो गई और देवता के प्रभाव से स्वर्ग को चली गई।